डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, शेर अफजल मरवत PTI से फारिग। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बुनियादी रुकनियत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी डिसिप्लिन से ऊपर समझते थे, जिससे PTI की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। नोटिफिकेशन का मतन, शेर अफजल मरवत बाइज्जत इंसान है, कौमी असेंबली की निशस्त से इस्तीफा देना चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी, शेर अफजल मरवत ने कहा, पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ, बानी PTI का सिपाही था और रहूंगा। मुझे यकीन है मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। बानी PTI के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया, गलतफहमियां पैदा की गई। बानी PTI को मुलाकात करके मुतमईन ना कर पाया तो सीट वापस लौटा दूंगा। अफसोस रहेगा मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला सादिर किया गया। मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, किसी की दिल आजारी हुई हो तो मुआज़रत ख्वाह हूँ। शेर अफजल मरवत को निकालने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तनाज़ा। शेर अफजल मरवत को किसने निकाला, क्यों निकाला? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाइल्मी का इजहार। शेर अफजल मरवत पार्टी के रुकन और बानी PTI के वफादार हैं। मेरे इल्म में ये बात नहीं लाई गई कि बानी PTI ने इस किस्म की कोई हिदायत जारी की हैं। मुझे नहीं मालूम कौन हिदायत दे रहा है, कौन फैसले कर रहा है। बानी PTI से मुलाकात करके सूरत हाल सामने रखूंगा, नोटिफिकेशन वापस कराऊंगा। शेर अफजल मरवत की रुकनियत कैसे ख़त्म की गई, किसी कमेटी ने उनको बुलाया तक नहीं। बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल। अमरीका इसराइल की मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जंगी बहरी जहाज मशरिक वस्ता में भेजने का हुक्म दे दिया। अमरीकी फौज ने जमीनी मिसाइल सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक वस्ता भेजा जाएगा। बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इकदाम का मकसद अमरीकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। अमरीका हंगामी हालात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है, पेंटागन का ऐलान। इसराइल को इस्माइल हनिया पर जानलेवा हमले की कीमत अदा करना होगी। कौम के दुश्मनों को इंतकाम की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइल से हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शकर और हमास सरबरा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। सरबरा ईरानी पासदारान इंकलाब हुसैन सलामी का हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। ईरान हक़ दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। आलमी बरादरी गजा में जुल्म रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाक़री। हमास के सरबरा इस्माइल हनिया दोहा में सपुर्द खाक। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में दुनिया भर से रहनुमाओं की शिरकत। अमीर कतर खालिद मशल और अल-फतह समेत फ़लस्तीनी तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। अल्लाहु अकबर के नारों की गूंज में इस्माइल हनिया की मैयत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में लाई गई। सरबरा हमास की याद में कतर के लोसील टावर्स को इस्माइल हनिया की तस्वीर से रोशन कर दिया गया। इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में सोग मनाया गया। पार्लियामेंट हाउस के अलावा लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हुकूमत का आवाम को बिजली के बिलों और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का प्लान। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को टास्क सौंप दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 50,000 से ज़ायद आमदन पर टैक्स स्लैब पर नज़रसानी की तजवीज़। कम तनख्वाहदार तबके को 30 से 40 अरब का रिलीफ दिए जाने की तैयारियाँ। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। माहाना 1 लाख तक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए IMF से बातचीत होगी। IMF ना माना तो 50,000 तक आमदन वालों को ही रिलीफ मिल सकेगा। 300 से 400 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने के लिए भी तजवीज़ ज़ेरे गौर। बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए वजारत खजाना और वजारत तवानाई कोशा। बिल्स में रिलीफ के लिए हतमी रजामंदी IMF से ली जाएगी। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन की गौहर एजाज से मुलाकात। IPPs मुआहिदों, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का IPPs के साथ होने वाले मुआहिदों पर नजरसानी पर जोर।
पंजाब में चीन के सरमायाकारों के लिए अलहदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पर इत्तेफाक। बिजली बनाए बगैर कैपेसिटी पेमेंट गरीब आवाम के साथ जुल्म है। IPPs मुआहदे मुआशरत के लिए बोझ बन गए हैं। चौधरी शाफी की गुफ्तगू। पंजाब में महंगी बिजली से सनतें बंद हो रही हैं, सनतकारों को सहूलतें दी जाएं। इंडस्ट्री और आवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए IPP से जान छुड़ाना होगी। मुआशरत के फरोग के लिए चीन की मजीद सरमायाकारी जरूरी है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज। मॉनसून का स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। किमाड़ी में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी का जायजा लिया। दादू में कीरथर के पहाड़ों में मुसलसल बारिश से काछू के नदी नालों में तगयानी। सैलाबी रेले के बायस काछू की राबता सड़कें जेर आब। मुतअद्दिद यूनियन काउंसिल्स का जोही और दादू से राबता मुनक़ता। मकीनों को शदीद मुश्किलात। मुल्क भर में बारिशों से हादसात में एक माह के दौरान 96 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 39 अमवात रिपोर्ट। सिंध में 22, खैबर पख्तूनख्वा में 34 अमवात रिपोर्ट हुई। NDMA की रिपोर्ट। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाला जज तब्दील। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज तैनात कर दिया गया। ग्रेड 20 की जज आबिदा सज्जाद को एहतसाब अदालत नंबर 3 का जज तैनात कर दिया गया। नए जजेस की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राबतों का फैसला। महमूद अचकज़ई जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राबता करेंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाज़ाबता राबतों का इम्कान। महमूद खान अचकज़ई ने सियासी जमातों से बाज़ाबता रवाबित और मुशावरत करेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 9वां रोज। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत ने जमात इस्लामी का बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया। पंजाब में जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने कारकुनों को रिहा किया। अमीर जमात इस्लामी का आज से कराची में भी धरने देने का ऐलान। बिजली के बिल सियासत नहीं, अवाम का मसला है। तनख्वाहदार तबके पर बेइंतहा टैक्स लगाकर डाका डाला जा रहा है। हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही। हाफिज नईमुर रहमान का वीडियो लिंक के जरिए धरने से खिताब। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने और तावान मांगने का केस। मुलज़िमा आमना अरूज की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। खलीलुर रहमान कमर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुझे कल ही पता चला कि मुलज़िमा ने जमानत दायर की है। खलीलुर रहमान कमर की वकील मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में निजी हॉस्पिटल का मालिक दिन दिहाड़े कत्ल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को गुज़िश्ता रोज कत्ल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का मुकदमा बेटे की मुद्दत में थाना कहना में दर्ज। मकतूल डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए डेमोक्रेट्स की वर्चुअल रोल की कॉल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग। कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस की 2024 के इंतखाब में सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। डेमोक्रेट पार्टी अपने सदारती उम्मीदवार का ऐलान आइंदा हफ्ते करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की नेतन्याहू को खित्ते में कशीदगी न बढ़ाने की हिदायत। इसराइल जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मामला जल्द निपटाए। सदर जो बाइडन का मुजाहमती ग्रुपों के रहनुमाओं की टारगेट किलिंग पर इजहार बरहमी। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की सूरत में नेतन्याहू वाशिंगटन से इमदाद की कोई उम्मीद न रखें। अमरीकी सदर का इंतबाह। शहीद इस्माइल हानिया को खराज अकीदत पेश करने पर गिरफ्तार।
मस्जिद अक्सा के इमाम रिहा 85 साल इमाम शेख मुकरमा साबरी को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था। शेख अकरम साबरी पर मस्जिद अक्सा में 8 अगस्त तक दाखिले पर पाबंदी आयद। इसराइल के फलस्तीनियों पर मुजालिम जारी, गजा में इसराइली फौज की सफाकियत थम ना सकी। इसराइली फोर्सेस का शजाइया में स्कूल पर हमला, 15 फलस्तीनी शहीद, 29 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 39,480 हो गई। 91,128 अफराद जख्मी हो चुके। हमास जंगजुओं के जवाबी वार, इसराइली मिलिट्री बेस पर रॉकेट हमला कर दिया। हमास जंगजुओं ने जनूबी इसराइल के सोफा फौजी अड्डे पर 10 रॉकेट दागे। इसराइल का हमास के रॉकेट हमले नाकाम बनाने का दावा।